मेरी मम्मी को पसंद नहीं तू, गाने का रिंगटोन दिया के पति अनिकेत के फोन पर लगातार बजे जा रहा था और अनिकेत बाथरूम में नहा रहा था। दिया रसोई में सुबह का नाश्ता बनाने में व्यस्त थी और 4 साल की बेटी सिया टीवी पर कार्टून देखने में व्यस्त थी। सिया गाने को सुनकर मन ही मन बोल रही थी, मुझ पर व्यंग करने वाला गजब गाना लगाया है। अरे मेरा मतलब मेरे पतिदेव की मम्मी यानी मेरी आदरणीय सासू माँ की मैं आदर्श बहू नहीं हूँ ना, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। उनकी नजर में मैं एक तेज, चालाक और घर तोड़ने वाली बहू हूँ, क्योंकि सच कड़वा होता है और वो सच मैं शुरू से मुंह पर ही बोल देती हूँ, ताकि मेरे दिल पर कोई बोझ ना रहे और मेरा दिल की बीमारी से भी बचा रहे। दूसरा कारण हमारी शादी जो कि लव मैरिज है। वो बात अलग है कि शादी के बाद लव मैरिज में से लव गायब हो चुका है, सिर्फ मैरिज बची है, क्योंकि अब पहले वाला प्यार कम, तकरार ज्यादा हो गई है हमारे बीच। पहले मुझसे शादी करने के लिए अपने परिवार के खिलाफ गए और अब शादी होने के बाद परिवार के लिए मेरे खिलाफ हो जाते हैं। जब भी कोई पारिवारिक मतभेद सास ननद से होता है, पतिदेव कहते हैं, तुम चुप नहीं रह सकती थी, तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? इतना सुनकर रोज खुद से हजारों कस्में वादे करती हूँ, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं बोलूंगी। वही वादा निभा रही थी बजते फोन को ना उठाकर। अनिकेत बाथरूम से आवाज लगाते हुए, अरे यार दिया देखो तो किसका फोन है। इतना सुनते ही दिया चली गई फोन के पास। देखा तो ननद रेखा का फोन था। सच मानिए फोन को पकड़ते ऐसा लगा जैसे हाई टेंशन का तार छू लिया हो। फिर भी बोल पड़ी, रेखा दीदी का फोन था, कट गया। शायद उनको भी आभास हो गया था कि मैं ही फोन उठाने जा रही हूँ, तो मेरी शिकायत मुझसे कैसे करेंगी। अनिकेत बाथरूम से बाहर आकर, तुम भी हद करती हो, उठा नहीं सकती थी फोन? खुद के मायके वालों का फोन तो ऐसे भागकर उठाती हो जैसे कोई कोहिनूर दे रहा हो तुम्हें। पता नहीं क्यों फोन कर रही थी रेखा, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हारी बहन थोड़ी ना है वो। कहते हुए वहाँ से अंदर अपने कमरे में चले गए और मैं जवाब ढूंढ रही थी। आ तो बहुत सारे रहे थे, लेकिन मैं सटीक जवाब के चक्कर में थी। तब तक देर हो गई और अनिकेत मुझे सुनाकर चले गए बहन से बात करने। ये अक्सर होता है मेरे साथ, जवाब बाद में ही याद आता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो बताइए जरूर। मैं सोचने लगी कि महाशय मेरे मायके का फोन तो कभी उठाते नहीं। कभी किसी ने आग्रह किया कि जरा बात करा दो, तो बात ऐसे करते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। खैर दामाद जो ठहरे तो अभिमान स्वाभाविक है। मन ही मन में सोच रही थी, तब तक अनिकेत गुस्से में, दिया यहाँ तो आना। रेखा क्या कह रही है कि भाभी हमें लाइक नहीं करती। दिया क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये किसने कहा कि मैं लाइक नहीं करती? और वैसे भी मेरे लाइक करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है किसी को? अनिकेत तुम्हारी परेशानी ही यही है कि तुम बोलती बहुत ज्यादा हो। ये लो रेखा तुमसे बात करना चाहती है। दिया मन ही मन सोचते हुए कि अब क्या हुआ सुबह सुबह। हेलो, हाँ दीदी कहिए। अनिकेत फोन स्पीकर पर ही रहने दो और बात करो। रेखा देखिए भाभी, आप हमें लाइक नहीं करती, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये बात दुनिया को बताने और जताने की क्या जरूरत थी? दिया हैरान परेशान, सच से अनजान, फिर भी दोषी। मतलब मैं समझी नहीं, मैंने किससे कही ये बात? मैंने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा। रेखा देखिए भाभी, ज्यादा अनजान बनने का नाटक अब मत कीजिए। मेरी आदत पीठ पीछे बात करने की या बोलने की तो बिल्कुल नहीं। मैं जो बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ, और भैया ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको बोल रही हूँ। दिया लेकिन क्या बात हुई, किसने क्या कहा आप लोगों से, और मैंने किससे कह दिया? रेखा किसी से कुछ कहने की क्या जरूरत? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ
कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिन रात ऑनलाइन रहती हैं। मैंने देखा है आपको सुबह सुबह और रात के 4 बजे तक ऑनलाइन, लेकिन मेरी और माँ की एक भी पोस्ट पर आपने लाइक नहीं किया। कमेंट करना तो बंद ही कर दिया था, अब लाइक करना भी बंद कर दिया। मेरे ससुराल वाले पूछ रहे थे, तुम्हारी भाभी लगता है हमें लाइक नहीं करती, क्या उनसे तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे? कल तो मैंने आपको 3 बजे रात को ऑनलाइन देखा था। इतनी रात को कौन ऑनलाइन रहता है? ये अच्छे घर की बहू बेटियों की निशानी नहीं। बीच में सासू माँ ने बोला तो पता चला कि ये कॉन्फ्रेंसिंग कॉल थी। दिया सिर पर हाथ रख सोचने लगी, अच्छा तो अब समझ आया कि अब पूरा परिवार मिलकर मेरी ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। एक और बात जो मैं मन ही मन सोच रही थी, रेखा मुंह पर बोले तो दिल की साफ, मैं बोलूं तो तेज चालाक, घर को बिगाड़ने वाली। भाई एक ही शब्द और भाव के 2 मतलब, बहू और बेटी के लिए अलग अलग क्यों? फिर तो बेटी भी चालाक और शातिर हुई ना। कमेंट कर दिया तो बुरा ना करो, आखिर चले तो चले कैसे? मेरी समझ से तो बाहर था ये माजरा। अब फिर सोचने लगी कि बहुओं के लिए तो पहले मुसीबत कम थी, जो ऑनलाइन वाली भी जुड़ गई। कमेंट करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। ऐसा कमेंट क्यों, यहाँ क्यों, वहाँ क्यों, और ना जाने कितने क्यों, क्या, कब, कैसे से भरे होते हैं ऑनलाइन से जुड़े सवाल। अनिकेत, अब बोलो, क्यों चुप हो गई? जवाब दो। रात तक फेसबुक पर ऑनलाइन रहने का क्या मतलब है? इतना सुनते ही दिया सोच से बाहर आ गई। क्या बोलूं? जब मैंने रेखा दी की फोटो देखी ही नहीं तो लाइक कहाँ से करूं? और उनको मेरा कभी कमेंट पसंद आता नहीं, तो तुम जैसे पहले कमेंट करते थे अब भी कर देते लाइक और कमेंट। दूसरी बात, अगर रात में मैं ऑनलाइन थी तो दीदी भी तो ऑनलाइन थी, फिर तो वो भी खराब हुई। दीदी और माँ जी तो कभी मेरे किसी पोस्ट पर लाइक कमेंट नहीं करती, तब मैं तो कोई शिकायत नहीं करती। और अनिकेत, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा फोन कल तुमने लिया था, तुम्हें कुछ काम था, और तुम तो बोल ऐसे रहे हो जैसे रात भर कहीं और रहते हो। कितने आश्चर्य की बात है कि एक कमरे में रहकर भी तुम्हें ये पता ही नहीं कि मैं 3 बजे रात को सो रही थी या जाग रही थी। अब तुम खुद ही जवाब दे दो कौन ऑनलाइन था, क्योंकि मैं तो सो रही थी। रेखा दी, आपको इस बात का जवाब अनिकेत ही दे सकते हैं, मैं नहीं। और आपकी पिछली पोस्ट पर भी कमेंट इन्होंने ही किया था, जो आपको पसंद नहीं आया था। तो अब आप सारे सवाल जवाब अपने भैया से करो, क्योंकि मेरा फोन इनके पास था। अच्छा किया आपने मुझे ये सवाल पूछकर, लेकिन आज एक बात और पता चली मुझे कि आप सब अब ऑनलाइन निगरानी भी मुझ पर रखते हैं, फिर चाहे वो पति हो या सास। कहकर फोन अनिकेत के हाथ में पकड़ाकर दिया दूसरे कमरे में चली गई। और अनिकेत के सुर अब थोड़ा बदल गए, क्योंकि सवालों के घेरे में अब वो खुद था। दिया सोचने लगी कि अब तक तो मुझ पर निगरानी रखी जाती थी, अब आज से बात भी पता चली कि ऑनलाइन निगरानी भी मेरी रखी जाती है। अगले ही पल दिया ने अपना फोन उठाया और दूर के, पास के, नजदीकी रिश्तेदार और सास ननद सभी ससुराल के जासूस लोगों को सबको ब्लॉक कर दिया। फेसबुक प्रोफाइल में चुपचाप बैठे जासूसों को चुन चुनकर अनफ्रेंड कर दिया। अगले दिन फिर मोबाइल बजा और वही रिंगटोन, मेरी मम्मी को पसंद नहीं तू। खूब तहलका मचा, लेकिन मुझे सुकून था कि कम से कम ये ऑनलाइन निगरानी बंद हो गई। जिस फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैं खाली समय में टाइम पास के लिए ऑनलाइन होती हूँ, कभी कभी अपनी सिया के लिए कुछ स्कूल एक्टिविटी और आर्ट एंड क्राफ्ट के पोस्ट देख लेती हूँ, कुछ मनपसंद कहानियाँ या वीडियो देख लेती हूँ। लेकिन लोग यहाँ भी निगरानी करने लगे थे कि अब मैं ऑनलाइन थी।
कितनी देर रहती हूँ। प्राइवेसी में भी जासूसी की हद हो गई है। तभी मेरी सहेली रेवा का फोन आया। कैसी है यार दिया? ठीक हूँ, तू बता। मन की बात दबाते हुए औपचारिकता बस बोल दिया। कैसे कहूँ कि बिना गलती के गुनाहों की हाजिरी दे रही हूँ। रेवा, मेरा तो सुबह सुबह ही पंगा हो गया पतिदेव और सासू माँ से। पतिदेव बरस पड़े कि तुमने मेरे साथ की डीपी क्यों बदली, उस कहानी को क्यों लाइक शेयर किया। जब देखो मेरे फोन को लेकर चुपके से मेरी डीपी बदल देते हैं। दोस्तों और मायके वालों के मैसेज पढ़ने लगते हैं, फिर ताने सुनाते रहते हैं कि तुम्हें ऐसे मैसेज आते हैं, और सब सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। एक सांस में रेवा बोले जा रही थी और दिया सुनकर यही सोच रही थी कि अगर पति और ससुराल वालों का बस बहुओं की सासों पर भी चलता तो उसको भी रोककर अपनी मर्जी चलाते। दिया ने रेवा को सांत्वना देकर फोन रख दिया, लेकिन दिया की सोच अभी भी जारी थी कि हर औरत कहीं ना कहीं कैद में है। उसे अपने सोचने, समझने और पसंद रखने का अधिकार नहीं तो आखिर क्यों? आपको पता चले इसका जवाब तो मुझे बताइएगा जरूर। यदि नहीं तो कहानी को शेयर करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सवाल पूछें जरूर कि आखिर कब एक औरत को अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी।